हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मूव जीएस। आज हम जियोग्राफी का चौथा वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो का आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आज इसका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। यह एक बहुत रोचक वीडियो होगा जहां से आप जियोग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने आपके सामने थोड़ा बहुत इस तरीके से लिख दिया है शॉर्ट पॉइंट में। मैं आपको डेफिनेशन से लिखवाता जाऊंगा, आप पेन और कॉपी में उसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे अक्ष के बारे में। आपने ग्लोब देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर दो सुइयां होती हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक ग्लोब होता है जिसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं। तो हमारी डेफिनेशन भी इसी प्रकार है कि ग्लोब की झुकी हुई अवस्था में चार दिशाएं होती हैं। दिशाओं के बारे में आपको मालूम है किस तरीके से होती हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये हमारी उत्तर दिशा कहलानी और ये हमारी दक्षिण दिशा कहलानी। तो ग्लोब की झुकी हुई अवस्था में दो सुइयां होती हैं। इस और यहाँ पर एक सुई ये है और एक सुई यहाँ पे। तो ग्लोब की झुकी हुई अवस्था में दो सुइयां होती हैं जिनसे मिलकर या जिनको हम मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। यह काल्पनिक रेखा ग्लोब का अक्ष कहलाती है। हम जब ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं तो यह ऊपर की सुई और नीचे की सुई, इन दोनों सुइयों से लगा होने के कारण घूमता है। ग्लोब के ऊपरी भाग अर्थात इस वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले इस वाले भाग को, इस वाले सुई वाले भाग को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यह वास्तव में कोई रेखा नहीं होती। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पृथ्वी की विभिन्न स्थानों की जानकारी के लिए यह एक काल्पनिक रेखा निर्मित की है और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से विभिन्न देशों की स्थानों के लिए विभिन्न विभिन्न अक्षांश और देशांतरों में इनको बांटा है और ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए यह एक काल्पनिक रेखा है, एक वास्तविक रेखा नहीं है, जिसका ऊपरी भाग उत्तरी ध्रुव और निचला भाग दक्षिण ध्रुव कहलाता है। हम ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं। अगला टॉपिक, अगली हेडिंग विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त। अब हम पृथ्वी को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। विषुवत वृत्त की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, इस काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं या फिर विषुवत वृत्त। वृत्त क्यों? क्योंकि सपोज एक गोला है तो इसके चारों ओर रेखा होगी तो यह एक वृत्त बनती है। इस कारण से इस रेखा को हम वृत्त कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है
और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अर्थात आधा गोला, ये पूरा गोला है, ऊपर आधा गोला, नीचे आधा गोला, ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिण कहलाता है। तो उसी प्रकार डेफिनेशन हो गई उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये अपना क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो यह एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो हमारे गोले को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। इसे हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी गोले को या इसी गोले के, ये तो हो गई हमारी रेखा है ना, इसी गोले के चारों ओर और रेखाएं हम बनाती हैं, है ना। ये सभी रेखाएं क्या हो जाएगी, सभी वृत्त होगी तो क्या कहलाएंगी, ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये जितनी भी रेखाएं होंगी सब समांतर होंगी, ये सब समांतर है, ये जितनी भी रेखाएं हैं सब समानता है। ध्यान रखना ये सब वृत्त है ऐसे। अब चूंकि अपना क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से हम ध्रुव की साइड जा रहे हैं, तो ये रेखाएं धीरे धीरे क्या होती जा रही, छोटी। पहले बनेगी इतनी बड़ी, ऊपर का वृत्त थोड़ा छोटा होगा, ऊपर का और छोटा होगा, ऊपर का और छोटा होगा, सबसे ऊपर का एकदम छोटा होगा, और फिर यहाँ क्या आ जाते हैं, ध्रुव आ जाते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, ध्रुव आ जाएगा। तो अक्षांश रेखाएं क्या है, यह एक वृत्त होते हैं। क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। कैसे वृत्त होते हैं, समांतर वृत्त होते हैं, समानांतर। यह समानांतर वृत्त होते हैं और विषुवत रेखा से कहां तक होते हैं, ध्रुवों तक। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन सभी रेखाओं का मापन अंशों में किया जाता है। विषुवत वृत्त को दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की दूरी का 1/4 होती है। यहाँ हम 4 पार्ट बना देते हैं, 1/4 होती है। क्योंकि यह एक गोला है, वृत्त के समान है, इसलिए टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। और प्रत्येक जो एक कोना होगा वो क्या होगा, उसका 1/4 होगा। कहने का मतलब सब समझ गए होंगे, वो सब 90 डिग्री पे होता है। एक 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ कभी भी आप जाओगे तो पृथ्वी के चारों ओर इस वृत्त का मापन हर बार क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। ठीक है, अब ये हमारी हो गई 0 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। वृत्त और रेखा कुछ भी बोल लो। इसके थोड़े से ऊपर हम यहाँ एक रेखा बनाएंगे, इसके थोड़े से ऊपर एक रेखा बनाएंगे, क्या हम बोलेंगे इस वाली रेखा को कर्क रेखा। कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में है। और नीचे इसे हम बोलेंगे मकर रेखा। इसका जो माप होता है वो 23.5 होता है, इसका जो माप होता है वो भी 23.5 डिग्री होता है। लेकिन इसको हम जब पढ़ते हैं कर्क रेखा को उत्तरी गोलार्ध में, या इस रेखा का अक्षांश जब मापते हैं तो हम 23.5 उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। मतलब आप समझ जाइए कि हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। वहीं 23.5 दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो आप समझ जाइए कि हम मकर रेखा की बात कर रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा रहती है। इसके ऊपर एक और वृत्त होता है,
इसे हम उत्तरी ध्रुव व्रत बोलते हैं। इसकी माप 66.5 डिग्री होती है और नीचे भी एक व्रत होता है जिसे हम दक्षिणी ध्रुव व्रत कहते हैं। इसकी माप 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है और इसके बाद हम उत्तरी अक्षांश होती है। ये व्रत होती है, सॉरी ये ध्रुव होती है। यह उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव व्रत है, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत है। यहाँ व्रत नहीं लगा है, ये बिंदु है, क्योंकि आखिरी व्रत जो होता है वह एक बिंदु बचता है। उन बिंदुओं को ही हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब सपोज इसको हम सूर्य को यहां बना लेते हैं। ये हमारा सन, ये हमारी पृथ्वी, और हम बात कर रहे हैं अब उष्ण कटिबंध की। हाँ, एक टोटल जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनकी टोटल संख्या आपको 179 मिलेगी और ध्रुव व्रत के साथ में 181। लेकिन यदि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये क्या है मात्र बिंदु बचते हैं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या आपको 179 मिलेगी। यदि इनको इंक्लूड कर लें तो एक और एक 2 हो जाएंगे, टोटल 181। तो आपको कहीं कहीं पे 181, 179 तो आपका सही आंसर। यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179 होगी, इंक्लूड करने के बाद 181 होगी। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंध क्या कहलाता है। तो ये क्या है हमारा विषुवत व्रत, ये कर्क रेखा और एक मकर रेखा। तो होता क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में साल भर में कम से कम एक बार दोपहर में सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। मतलब सूर्य की जो रोशनी है वो हमारे सिर के ठीक ऊपर पड़े। इस समय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तापमान अत्यधिक ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर भीषण गर्मी होती है। इसलिए इस वाले क्षेत्र को कर्क रेखा से मकर रेखा वाले क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध के रूप में जानते हैं। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। फिर होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या कहलाता है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण से यहां पर ज्यादा गर्मी नहीं हो पाती है। यहां पर अपेक्षाकृत थोड़ा ठंडा वातावरण होता है, इसलिए यहां इस वाले क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहां सूर्य की किरणें कैसी जाएंगी? तिरछी जाएंगी, थोड़ी सी तिरछी। इसके बाद हम बात करेंगे शीत कटिबंध की। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तर ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच सूर्य की किरणें क्षितिज से भटक जाती है।
जिसके कारण यहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। ये क्या है? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहाँ होता है? दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच में। इसे शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और उष्ण कटिबंध कहाँ होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में। ये हमारे क्या हो गए? कटिबंध हो गए। इसके बाद देशांतर रेखा। पृथ्वी की स्थिति को जानने के लिए हमें अक्षांश रेखाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य रेखाओं की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि अक्षांश रेखा कैसी होती है? आड़ी रेखा। हाँ, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अक्षांश रेखा बराबर आड़ी रेखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखाएं ये हो जाएंगी आड़ी रेखाएं। और हम बात कर रहे हैं किसकी? देशांतर। तो देशांतर जो रेखाएं होती हैं, अच्छा अक्षांश रेखाएं क्या होती है? वृत्त होती है। ठीक है, इसको अभी दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करें। हाँ, देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की सही जानकारी के लिए अक्षांश रेखाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य रेखाओं की भी आवश्यकता होती है, जिन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, दक्षिण ध्रुव वृत्त और एक हो गया अपना वृत्त। ठीक है, हमारा भारत कहाँ है? कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा मतलब ये यहाँ पे भारत है। ठीक है, अब चूंकि हम बात कर रहे थे किसकी? देशांतर की। तो देशांतर रेखाएं कैसी होती है? खड़ी रेखा। ये वृत्त नहीं होते, ये अर्धवृत्त होते हैं। सपोज ये हमारा ग्लोब है या हमारी पृथ्वी है, देशांतर रेखाएं इस तरीके से होगी। यह अर्धवृत्त होते हैं। ये पूरा वृत्त नहीं होगा, ये अर्धवृत्त होगा। अब इसको आप समझ रहे होंगे कि नहीं ये तो उस साइड भी जाएगा। नहीं, ये यहां से यहां तक रहेगा। आपने संतरा देखा होगा इस तरीके से, इस तरीके से वृत्त आप पूरा समझ लीजिए। लेकिन यहाँ ये सभी रेखाएं यहाँ पे मिलेंगी, ये सभी रेखाएं यहाँ पे मिलेंगी। जबकि अक्षांश में क्या होता है? एक आड़ी रेखाएं होती हैं और इस तरीके से ऊपर की ओर चलती जाती है। अब ये जो रेखा है इसके पीछे भी यही रहेगा, इसके पीछे भी यही रहेगा। मतलब ये अर्धवृत्त होते हैं, पूर्ण वृत्त नहीं होते। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पूर्ण वृत्त होते हैं, पूर्ण वृत्त होते हैं, जबकि ये अर्धवृत्त होते हैं। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में एक शहर है ग्रीनविच, वहां से इस रेखा का निर्धारण किया गया। यहाँ हमारी जो पहली रेखा होगी वो क्या होगी? एक देशांतर रेखा होगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी। इसे भी अंशों में मापा जाता है। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी और इसे पूर्व और पश्चिम में मापा जाता है। तो ये क्या होगी? 180 पूर्व और 180 पश्चिम, 180 पूर्व और 180 पश्चिम। तो यदि हम किसी स्थान का सही लोकेशन चाहते तो हमारी केवल अक्षांश रेखाएं पूरा काम नहीं कर सकती। हमें उस जगह की
पूर्व और पश्चिम की स्थिति भी चाहिए पड़े। सपोज यहाँ हमारा ग्रीनविच है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, भारत की लोकेशन लेंगे कि भाई कितना अक्षांश और कितने देशांतर के बीच स्थित है। तो ये रेखाएं ध्रुवों की ओर जाने पर छोटी होती जाती है। आप देखिए इनके बीच का जो गैप है यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुव की साइड जा रहा है इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। देखिए ये छोटी होती जा रही है, यहाँ ज्यादा रहेगी, बीच में सबसे ज्यादा रहेगी, लेकिन ध्रुव की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगी, छोटी। वही कंडीशन नीचे होगी। तो बीच में क्या होगा, सबसे ज्यादा, और ध्रुव की ओर जाने पर क्या हो जाएगी, सबसे कम। एक्चुअल में इसका सही रूपांतरण कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन अब वो बनाने में कुछ ठीक सा नहीं लगता, ये रहेगा कुछ ऐसे, क्योंकि यहां से ले रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गई, देशांतर। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, आड़ी रेखाएं, ये क्या होते हैं, पूर्णवृत्त। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अर्धवृत्त। एक ऐसी होती है आड़ी होती है, तो एक ऐसी होती है खड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक है, और शायद आज के इस वीडियो में हम इतना ही। बाकी एक काम करते हैं, अगले वीडियो में थोड़ा सा और एक ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए इस वीडियो को अपन यहाँ पे विराम देते हैं। जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में जो समय का मापन है कि जैसे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कैसे मापते हैं, भारत की जो स्थिति है वह कितनी है, इन सभी इत्यादि चीजों का अध्ययन हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो एक्चुअल स्थिति है वो कैसे ज्ञात की जाती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी आप शेयर कर पाएँ, जहाँ पे भी अपने दोस्तों को बोल पाएँ, तो अपने दोस्तों से बोलिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आपको इस तरीके की जितने भी नए नए रोचक तथ्य हैं सभी आपके सामने आगे मैं लेकर आऊँगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।